सुप्रभात बच्चों। अभिनंदन है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। इस पाठ में लेखक ने 8-10 सालों में औद्योगिकरण व मशीनी युग के आने से ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले कारीगरों की पीड़ा, गांवों के सहज संबंधों में आए बिखराव को बदलू मनिहार की व्यथा के द्वारा चित्रित किया है। प्यारे बच्चों, कहानी का आरंभ होता है इन शब्दों से। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि लेखक गर्मी की छुट्टियों में जब अपने मामा के गांव जाता था तो बदलू उसका स्वागत लला कहकर, घर में दूध होने पर दूध की मलाई व आम खिलाकर करता था। वह गांव से लौटते हुए वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका को मामा न कहकर काका कहकर पुकारने लगा, जबकि उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था। बदलू पेशे से लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक मनिहार था। यह काम घर के सामने चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए एक स्थान, जिसे सहन कहते थे, वहाँ एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बगल में सुलगती हुई भट्टी में लाख पिघलाकर पिघली लाख को बेलन के आकार की मुंगेरी पर चढ़ाकर चमकदार लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और बीच बीच में बगल में अपना हुक्का भी पीता रहता था। यह सारा काम वह एक सूतली से बनी खाट, जिसे मचिया कहते थे, उस पर बैठकर करता था। यह उसका पैतृक व्यवसाय था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पैतृक व्यवसाय क्या होता है। पुश्तैनी काम, जो दादा परदादा जो काम करते थे वही अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी भी अपना ले, तो उसे पैतृक व्यवसाय कहते हैं। अपने गांव व आसपास के गांव की औरतें उसकी बनी चूड़ियों को बड़े चाव से पहनती थी। बदलू अपनी चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि अनाज के बदले उससे लोग चूड़ियाँ ले जाते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु को बदलना। अर्थात मुझे चूड़ियाँ चाहिए, आपको अनाज चाहिए, तो चूड़ियाँ चूड़ियाँ लेकर हम अनाज उस व्यक्ति को दे देते थे। और यही काम बदलू भी करता था। अपनी चूड़ियों के बदले वह लोगों से अनाज ले लेता था। वह कभी कभी फ्री में भी चूड़ियाँ देता था, परंतु विवाह शादी के अवसर पर बदलू अपनी कमी पेशी पूरी कर लेता था। अपने मामा के यहाँ एक लड़की की शादी में लेखक को याद है कि बदलू जरा सी बात पर बिगड़ गया और उसे मनाने में लोहे लग गए, अर्थात उसे मनाना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि विवाह ही एक ऐसा अवसर होता था जब बदलू को लाख के जोड़े के बदले वस्त्र, अनाज, पगड़ी व पैसे मिलते थे। और प्यारे बच्चों, यही उसके परिवार की आजीविका का एक साधन था। बदलू हमेशा लेखक से शहर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता था और बताता था कि शहर की औरतों की कलाई बड़ी नाजुक होती हैं, इसलिए वे लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। मोच आने के डर से वह हमेशा कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। प्यारे बच्चों, आगे की कथा बदलू के बदहाल जीवन की गाथा है। कैसे मशीनी युग ने उसकी रोजी रोटी छीन ली थी। लेखक 8-10 साल के बाद अपने गांव लौटता है, क्योंकि इसी बीच उसके पिता का शहर में ट्रांसफ़र हो गया था और अब लाख की गोलियों से खेलने का भी उसका शौक नहीं रहा था। एक दिन मामा की लड़की के आंगन में फिसलने पर कांच की चूड़ियों से जब उसकी कलाई से खून बहने लगा, तब अचानक उसे बदलू की याद आई। और एक दिन शाम को घूमते घूमते वह बदलू के
घर पहुंचा, जहां बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू लेखक को पहचान नहीं पाया, तो लेखक ने कहा, मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गुड़िया बनवा कर ले जाता था। बदलू कुछ क्षण के लिए चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। फिर अचानक बोला, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। लेखक ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे कहीं भी मचिया, चूड़िया, भट्टी दिखाई नहीं दी। उसने जब बदलू से काम धंधे के बारे में पूछा, तो बदलू ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि काम धंधा वर्षों पहले ही बंद हो गया था लला। गाय बेच दी। कांच की चूड़ियों पर अपनी खीज व्यक्त करते हुए वह व्यंग्य में बोला कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख में कहाँ। बेरोजगारी का दुष्परिणाम उसके ढल चुके शरीर पर भी दिखाई दे रहा था। उसे मौसम बदलने पर होने वाली फसली खांसी हो गई थी। लेखक ने बदलू के साथ बहुत लंबा समय बिताया था, अतः वह उसकी वेदना को जानता था। वास्तव में मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, उन्हें बेरोजगार कर दिया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली है। ऐसा लेखक को बदलू काका के घर आकर अनुभव हुआ। जब रज्जो, बदलू की बेटी, लेखक के लिए आम लेकर आई, तो लेखक की नजर रज्जो के हाथों पर पड़ी, जिसमें उसने लाख का जोड़ा पहना हुआ था। बदलू लेखक के मन को समझ गया और जमींदार पर व्यंग्य करते हुए बोला कि जमींदार इस जोड़े के मुझे 10 आने दे रहा था लला, मैंने लेने से मना कर दिया और उसे शहर से कांच की चूड़ियां ले आने को कहा। यही उसके द्वारा बनाया हुआ अंतिम लाख का जोड़ा था। प्यारे बच्चों, कहानी का अंत हमें बदलू के स्वाभिमानी जीवन के बारे में बताता है। लेखक आम खाकर बदलू के घर से चला गया, पर उसे बड़ी खुशी हुई यह सोचकर कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। उसने अंत समय तक भी अपने आप से व अपने व्यापार से समझौता नहीं किया। वह व्यक्ति थोड़े से पैसे के लिए कांच की चूड़ियों की तरह टूटने वाला नहीं निकला। और प्यारे बच्चों, कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, और यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।